प्रिय श्रोतागणों, आज हम कथा सुनेंगे सत्यभामा और श्री कृष्ण की। द्वारका नगरी में एक दिन प्रातः काल का समय था। वातावरण में शांति थी और महल के आंगन में भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पौधे के सामने खड़े होकर श्रद्धा से जल अर्पित कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और भक्ति की गहराई स्पष्ट झलक रही थी। रानी सत्यभामा, जो अपनी सुंदरता और आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध थीं, ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी पूजा पूरे संसार में होती है, वे इस छोटे से पौधे का इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। कुछ देर तक वे ये दृश्य देखती रहीं, फिर स्वयं को रोक ना सकी और श्री कृष्ण के पास जाकर बोली, स्वामी, आप तो स्वयं जगत के पालनहार हैं। सभी देवता भी आपकी पूजा करते हैं, फिर आप इस तुलसी के पौधे को इतना महत्व क्यों देते हैं, इसे जल क्यों चढ़ाते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान दोनों समाहित थे। उन्होंने सत्यभामा की ओर स्नेह से देखा और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वो भक्ति, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। सत्यभामा ने थोड़ा गर्व भरे स्वर में कहा, परंतु स्वामी, क्या तुलसी मुझसे भी अधिक हुई है आपको? क्या मेरी भक्ति और प्रेम उससे कम है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम का मूल्य उसके आकार या रूप से नहीं होता, बल्कि उसकी भावना से होता है। तुलसी में जो निस्वार्थ भक्ति है, वही उसे महान बनाती है। सत्यभामा के मन में अभी भी संतोष नहीं हुआ। उनके मन में एक जिज्ञासा और हल्की सी अहंकार दोनों थे। उन्होंने सोचा कि वे अपने प्रेम और मूल्य को सिद्ध करके दिखाएंगी। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि साथ कहा, स्वामी, मैं आपके ये सिद्ध करके दिखाऊंगी कि मेरा प्रेम और मेरा महत्व किसी भी तुलसी के पौधे से अधिक है। श्री कृष्ण ने केवल मुस्कुराकर कहा, ठीक है देवी, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने सत्यभामा के मन की बात समझ ली और एक लीला रचने का विचार किया। नारद जी ने सत्यभामा से कहा, देवी, यदि आप अपने प्रेम और महत्व को सिद्ध करना चाहती हैं, तो एक उपाय है। आप श्री कृष्ण को अपना धन और आभूषणों के बराबर तौल कर ये सिद्ध कर सकती हैं कि आपका प्रेम कितना महान है। सत्यभामा को ये उपाय बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत एक विशाल तुला तराजू तैयार करवाने का आदेश दिया। पूरे महल में उत्साह का वातावरण बन गया। सभी रानियां और सेवक इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए एकत्रित होने लगे। सत्यभामा के मन में एक ही विचार था, मैं अपने धन और वैभव से यह सिद्ध कर दूंगी कि मैं श्री कृष्ण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हूँ। उन्हें विश्वास था कि उनके पास जितने रत्न, सोना और आभूषण हैं, वह आसानी से श्री कृष्ण के भार के बराबर हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण शांत थे। वो जानते थे कि ये केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक सीख देने का अवसर है। एक ऐसी सीख जो अहंकार और सच्ची भक्ति के अंतर को स्पष्ट करेगी। और यहीं से आरंभ होती है उस अद्भुत की कथा, जहाँ सत्यभामा, गर्व और तुलसी की महिमा आमने सामने आती हैं। अगले दिन द्वारका के महल में एक विशाल चूल्हा स्थापित की गई। एक ओर भगवान श्री कृष्ण बैठे और दूसरी ओर सत्यभामा अपने खजाने से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य आभूषण लाकर रखने लगी।
शुरुआत में सभी को विश्वास था कि सत्यभामा आसानी से तुला को संतुलित कर लेगी। उन्होंने एक एक करके अपने सारे आभूषण तुला पर रख दिए, लेकिन आश्चर्य श्री कृष्ण का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरने लगी। उन्होंने और अधिक रत्न मंगवाए, यहाँ तक कि अपने सारे खजाने को तुला पर रख दिया, फिर भी तुला संतुलित नहीं हुई। अब वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। सत्यभामा को आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, ये कैसे संभव है? इतना सारा धन भी प्रभु के बराबर नहीं हो पा रहा है। तभी देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, क्या अब भी आपको अपने धन और वैभव पर गर्व है? भगवान को केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं पाया जा सकता। सत्यभामा अब निराश हो चुकी थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने विनय होकर कहा, तो फिर मैं क्या करूं? उसी समय रुक्मिणी जी वहां आई। उन्होंने इस चीज को समझा और शांत भाव से तुला के पास पहुंचे। उनके हाथ में केवल एक तुलसी का पत्ता था। सत्यभामा ने आश्चर्य से पूछा, क्या एक छोटा सा पत्ता इस तुला को संतुलित कर सकता है? रुक्मिणी जी मुस्कुराई और बोली, ये इसमें सच्ची भक्ति और प्रेम हो तो ये सब कुछ कर सकता है। उन्होंने श्रद्धा से उस तुलसी पत्र को श्री कृष्ण के नाम स्मरण करते हुए तुला पर रख दिया, और जैसे तुलसी का पत्ता तुला पर रखा गया, चमत्कार हुआ। तुला तुरंत संतुलित हो गई। श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया और तुलसी वाला पलड़ा नीचे आ गया। सभी लोग ये अद्भुत दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सत्यभामा की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी, मुझे माफ करें, मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्रेम और भक्ति सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण ने प्रेम से उन्हें उठाया और कहा, देवी, यही सत्य है। तुलसी केवल एक पत्ता नहीं बल्कि शुद्धि भक्ति का प्रतीक है। जब हम निस्वार्थ सच्चा होता है तब वो सबसे मूल्यवान हो जाता है। देवऋषि नारद ने भी कहा, यही कारण है कि तुलसी को इतना पवित्र माना जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। उस दिन के बाद सत्यभामा का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने सच्ची भक्ति का मार्ग अपना लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को पाने के लिए धन या वैभव की नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति का आवश्यकता होती है। यही कारण है कि तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि वो हमें सच्चे प्रेम और समर्पण मार्ग दिखाती हैं। तुला की उस अद्भुत घटना के बाद सत्यभामा का मन पूरी तरह बदल चुका था। उनके भीतर अब अहंकार का स्थान विनम्रता और जिज्ञासा ने ले लिया था। वे जान चुकी थी कि तुलसी एक साधारण पौधा नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। एक दिन उन्होंने पुनः श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुलसी का महत्व अत्यंत महान है, लेकिन कृपा करके ये भी बताइए कि तुलसी माता की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्हें इतना पवित्र स्थान क्यों प्राप्त है? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, ये कथा बहुत प्राचीन और रहस्यमयी है। इसे सुनने से तुम्हारे मन में भक्ति और दृढ़ होगी। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, प्राचीन समय में एक परम पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम था वृंदा था। वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनकी तपस्या और पवित्रता इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। वृंदा के पति एक पराक्रमी असुर थे जिसका नाम जालंधर था।
वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाया था। देवताओं ने कई बार प्रयास किया, परंतु हर बार वह असफल रहे। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रता शक्ति बनी रहेगी तब तक जलंधर को हराना असंभव है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वो जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जब वृंदा को सत्य का आभास हुआ तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अत्यंत दुख और क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरी पतिव्रता धर्म को भंग किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। वृंदा के श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में परिवर्तित हो गए, लेकिन उसी क्षण वृंदा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो पश्चाताप से भर उठी और भगवान से क्षमा मांगने लगी। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, देवी तुम्हारा श्राप भी मेरे पर लिए वरदान है। तुम स्वयं तुलसी के रूप में धरती पर प्रतिष्ठित हो जाओगी और मेरे पूजन में तुम्हारा स्थान सर्वोच्च होगा। बिना तुलसी के मेरा पूजन अधूरा माना जाएगा। तुम्हारे पत्ते में इतनी पवित्रता होगी कि जो भी श्रद्धा से तुम्हें अर्पित करेगा उसकी भक्ति मुझे तुरंत प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने कहा, देवी सत्यभामा, यही कारण है कि तुलसी माता को इतना पवित्र माना जाता है। वो केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक महान आत्मा का रूप है जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। सत्यभामा को यह कथा सुनकर भाव विभोर हो गई। उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू दिख नहीं रही बल्कि भक्ति और श्रद्धा के थे। उन्होंने हाथ को जोड़कर कहा, प्रभु मैं अब समझ गई हूँ कि तुलसी को जल अर्पित करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आधुनिक भाव है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, जब कोई भक्त श्रद्धा से तुलसी को जल चढ़ाता है तो अपने भीतर की अशुद्धियों को भी धोता है और अपने मन को शुद्ध करता है। उस दिन के बाद सत्यभामा प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करने लगे। अब उनके लिए केवल एक नियम नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का एक माध्यम बन चुका था। इस कथा का सार यही है कि तुलसी माता हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम, त्याग और समर्पण ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। जब हम श्रद्धा से तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो हमें अपने जीवन में शुद्धता, शांति और दिव्यता को अंकित करते हैं। तो भक्तों, ये थी कथा सत्यभामा और श्री कृष्ण की। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय सत्यभामा, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।